नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लंबे वक्त से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीते साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे की तरफ से बगावत की गई 39 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के संग अब देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो यहां पर संकेत दे रहा है एकजुटता के, एनडीए गठबंधन की तरफ से यहां पर शिंदे गुट को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वह उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आज इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है अब शिंदे गुट को। सबसे पहले अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द की जा चुकी है, मोदी सरनेम मानहानि केस में उन्हें 2 साल तक का दोषी करार दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने बयान दिया कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसके चलते वह शिंदे और फडणवीस सरकार के निशाने पर बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे का साफ तौर पर कहना रहा कि महाराष्ट्र की सड़कों पर चलने तक नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यहां पर कांग्रेस पार्टी शिंदे गुट को घेरने की कोशिश करती हुई भी दिखाई दे रही है। अहम जानकारी क्या सामने आई है, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल यहां पर देखा जाए तो अब लगातार यहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार निशाने पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर लगाम लगाने में विफल रही तो अक्षम कहा गया। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस ने अब इस्तीफे की मांग कर डाली है कि एकनाथ शिंदे को अब इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिंदे सरकार ने पिछले 9 महीनों में महाराष्ट्र की छवि को बड़ा झटका दिया है। कुछ संगठनों के भड़काऊ भाषणों के कारण सांप्रदायिक दंगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही। शीर्ष अदालत ने भी राज्य सरकार को यहां पर अक्षम कहा, शक्तिहीन कहा और अपना यहां पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की, क्योंकि ये तुरंत कार्यवाही नहीं करते और पूछा कि अगर ये चुप रहती है तो हमारे पास राज्य क्यों है। नाना पटोले ने मांग की कि ये सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार का पर बड़ा तमाचा है। उन्होंने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है। उनकी निष्क्रियता के कारण धार्मिक विवाद हाथ से निकल रहे हैं। उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सत्तारूढ़ शिवसेना, बीजेपी के सांसद और विधायक खुले तौर पर लोग और विपक्षी नेताओं को धमका रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर डंके की चोट पर उन्होंने बात रखी है। कहते हैं कि सरकार से ऐसे समूहों पर अंकुश लगाने की उम्मीद की जाती है। इसमें इच्छा शक्ति की कमी है जो इन संगठनों को पनपने देता है और दुनिया के सामने मुंबई और महाराष्ट्र की निष्पक्ष छवि को धूमिल करता है। तो फिलहाल यहाँ पर शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वह आज तक किसी भी सरकार के लिए नहीं हुआ। ये खुद दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, कि स्थिति अब कितनी गंभीर है। नाना पटोले ने इस तरीके से बयान दिया है, लेकिन नाना पटोले के इस बयान से आप कितना सहमत है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर शिंदे और फडणवीस की सरकार लगातार निशाने पर है महाविकास अघाड़ी गठबंधन के। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आखिरकार किसे दिया जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हवाले किया शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसला आने वाले वक्त में सुनाया जा सकता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।